बीएससी सेकेंड ईयर पेपर जूलॉजी के पेपर थर्ड में इम्यूनोलॉजी, माइक्रोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में ई कंटेंट्स में इम्यूनिटी के बारे में जानकारी ली थी कि इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, और दूसरा टॉपिक हमने जाना था कि एंटीजेंस के बारे में हमने जाना था। आज हम तीसरा टॉपिक सेल्स ऑफ इम्यूनिटी हम लेके चलेंगे कि प्रतिरक्षा की कोशिकाएं क्या हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं जिनके कारण हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी की हमने जब बात की थी, तो इसमें दो तरह की इम्यूनिटी हमने, एक इन्नेट इम्यूनिटी थी, जन्मजात इम्यूनिटी थी, और दूसरी थी अडेप्टिव रेस्पॉन्सेस, अडेप्टिव इम्यूनिटी। जन्मजात इम्यूनिटी में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पार्ट लेती हैं, और जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में केवल लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं भाग लेती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के ऑर्गन्स मिलते हैं। एक प्राइमरी ऑर्गन्स है जहाँ की लिम्फोसाइट्स डेवलप होती हैं, मैच्योर होती हैं। दूसरे हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स, वेयर जो लिम्फोसाइट मैच्योर हुए हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वगैरह हैं, वो सब इंटरेक्ट करती हैं और क्रियाएँ करती हैं। हमारे शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उनको जानने से पहले हमें ये जानना है कि इनका निर्माण या जन्म कैसे होता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, जो कि भ्रूण काल से ही स्टार्ट होता है, और उस समय कुछ स्टेम सेल्स होती हैं, या तो हमारी यॉर्क सेल में स्टार्ट हो जाती है, या भ्रूण के लिवर सेल से ही इम्यूनिटी डेवलप प्रारंभ होती है। प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं, ये सेल्स सबसे पहले डिवाइड होती हैं और दो प्रकार की कोशिका बनाती हैं। पहली लाइन कहलाती है माइलॉइड सेल्स और दूसरी कहलाती है लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोइड लाइन। माइलॉइड लाइन के द्वारा जितनी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह हैं, ये बनती हैं, और लिम्फोइड लाइन जो है उसके द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। यह दो प्रकार से ये डिवीज़न हो जाता है। यहाँ आप लोगों को बता देना उचित है कि फिजियोलॉजी वाले पेपर में आपने ब्लड का जब संगठन पढ़ा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है, वो चैप्टर थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये सेल्स ऑफ इम्यूनिटी समझ में आ जाएगी। आरबीसी के अलावा जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की मिलती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये थोड़ा सा आप उसमें से देख लें, उसके बाद ये कोशिकाएं यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। जब भी हम हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बात करते हैं, तो हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यूइंग का गुण रखती है। ये प्लूरिपोटेंट कहलाती है। प्लूरिपोटेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन अधिकांश कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, लेकिन इसमें सेल्फ रिन्यू का गुण होता है। तो हीमोटोपोइटिक सेल्स के द्वारा दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, एक माइलॉइड प्रोजिनेटर कहलाती है, दूसरी कहलाती है लिम्फोइड प्रोजिनेटर। पहले हम माइलॉइड प्रोजिनेटर की बात करें, तो इस माइलॉइड प्रोजिनेटर के द्वारा ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट प्रोजिनेटर भी बनते हैं, इओसिनोफिल प्रोजिनेटर भी बनते हैं, वेसोफिल प्रोजिनेटर भी बनती है, मेगाकैरोट्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि माइलॉइड प्रोजिनेटर के द्वारा इरोसाइट्स भी बनती हैं, प्लेटलेट्स भी बनती हैं, बेसोफिल्स भी बनती हैं, इओसिन्स भी बनती हैं, न्यूट्रोफिल्स बनती हैं, मोनोसाइट्स बनती हैं, और इसके साथ साथ डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं। इन सब का निर्माण करने वाली माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स है। कहने का मतलब है कि अधिकांश जो ब्लड की कणिका हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उनका निर्माण माइलॉइड प्रोजिनेटर के द्वारा होता है। जबकि दूसरी तरफ यदि हम देखें लिम्फोइड प्रोजिनेटर, तो यह लिम्फोइड प्रोजिनेटर के द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, टी सेल लिम्फोसाइट और बी सेल लिम्फोसाइट। तो ये टी सेल प्रोजिनेटर और बी सेल प्रोजिनेटर के द्वारा टी सेल्स और बी सेल्स बनती है। कुल मिला के यदि हम देखें लिम्फोइड प्रोजिनेटर के द्वारा नीचे से प्रारंभ करें, तो डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं, बी सेल्स बनती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनती है, टी हेल्पर सेल्स बनती है, और नेचुरल किलर सेल्स होती है। इन सब का निर्माण लिम्फोइड प्रोजिनेटर के द्वारा होता है। यहाँ इनके डायग्राम वगैरह
आप थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना कि किस तरह से है और इनके बीच में न्यूक्लियस किस तरह से दिया हुआ है, ये हमें आगे मदद करेगा। जैसे कि मोनोसाइट्स में न्यूक्लियस मिडिल में है, काफ़ी बड़ा है, जबकि न्यूट्रोफिल्स में ये मल्टी लोब्ड है। इओसिनोफिल में डबल बाई लोब्ड है। बेसोफिल्स में कई लोब हैं और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये यदि अगर हमें समझ में आ जाती है तो सेल्स जो है, इम्यूनिटी की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, वो बात हमें समझ में आ सकती है। नेक्स्ट आगे चलें तो ग्रेनुलोसाइट्स, जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, दो प्रकार की को में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी कहलाती है नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में का मतलब है कणिका युक्त, जिनमें कणिकाएं होती हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये सभी कणिकाएं किसी न किसी रंजक के द्वारा अविरंजित हो जाती हैं। ये हम ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स में पढ़ा है। और नॉन ग्रेनुलोसाइट, ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं। तो आज हम केवल ग्रेनुलोसाइट्स का अध्ययन करेंगे। जितनी भी ग्रेनुलोसाइट्स कोशिका हैं, इओसिनोफिल हो, बेसोफिल्स हो, न्यूट्रोफिल्स हो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। सबसे पहले पहुंचने वाली कोशिकाएं यही है और ये तुरंत होती हैं। ये जन्मजात हैं, बच्चे के जन्म के साथ ही मिलती है। और ये इनका एक करेक्टर्स ये है इन सभी कोशिकाओं का कि इनमें ग्रेनुल्स मिलता है, ठीक है। और ये मल्टी लोब न्यूक्लियाई होती हैं, सभी में मल्टी लोब न्यूक्लियाई होगा। पहली कोशिका देख लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स कोशिका है। एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी कोशिका है जो प्रतिरक्षा में मदद करती हैं। वन ऑफ द मेन इफेक्टर सेल्स इन द इन्यूट इम्यून सिस्टम, सबसे मेन कोशिका है। और ये जब भी हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो 50 से 70% तक ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इनका कंपोनेंट्स जो है, जब पस हमारे इस कोशिका में पस बनता है तो वो न्यूट्रोफिल्स ही उसमें होता है। ये मल्टी लोब्ड होती हैं। मल्टी लोब न्यूक्लियस होने के कारण पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट ये कहलाती है। न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्यूल्स लाइटली स्टेन लेता है और फर्स्ट रेस्पॉन्स ये मोटाइल या फेगोसाइटिस के रूप में फेगोसाइटिक्स कोशिका करती है। पहला डायग्राम न्यूट्रोफिल्स का है, दूसरा बेसोफिल्स का है। बेसोफिल्स 1% से कम होती है। फेगोसाइटिक ने ऐसा नहीं है, वक्षकाणु की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती, लेकिन ये एलर्जी रेस्पॉन्सेज में बड़ी इंपॉर्टेंट काम करती हैं। एंटीबॉजन प्रेजेंटिंग सेल से ये करती हैं और ये ब्लड सर्कुलेटिंग में हिस्टामिन इंक्रीजेज करती हैं, रिलीज करती हैं हिस्टामिन जैसी की क्रिया को निकाल के एलर्जी रिएक्शन में ये मदद करती हैं। इओसिनोफिल्स बाई लोब न्यूक्लियाई होता है, दो लोब में केंद्रक होता है, फेगोसाइटिक होती हैं, मोटाइल होती है। ये भ्रमणशील एसिडोफिल्स ग्रेनुलोसाइट कोशिका हैं जो इओसिन अभिरंजन ग्रहण करती हैं। रक्त के साथ ऊतकों में प्रवेश कर परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करती है। बड़े परजीवी जैसे हेलमेट्स का भक्षाणु नहीं किया जा सकता है। इन्हें नष्ट करने के लिए इओसिनोफिल कोशिकाएं विशिष्ट भूमिका रखती हैं। इन कोशिकाओं में विशिष्ट कण उपस्थित होते हैं जो अम्लीय रंजकों द्वारा अभिरंजित किए जाते हैं। ये सक्रिय किए जाने पर अनेक उत्पाद बनाती हैं। इनमें पोरफायरिन प्रोटीन भी होता है जो प्रतिजन की कला को भेद देता है। इनमें से निकले अनेक उत्पाद बाह्य कोश के आक्रमण कर परजीवी की कला को हानि पहुंचाकर नष्ट कर देते हैं। फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं और ये माइलोड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में होती है। ये प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।